आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए ना, हमारी सबकी लाइफ कितनी भाग दौड़ की है, पर खाना तो हमें बनाना ही है। तो क्यों ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि खाना झटपट बन जाए, स्वादिष्ट भी खूब हो और उसमें जो सामान हमने यूज़ करना है उसके लिए हमें कहीं बाहर दौड़ना भी ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बनाएंगे बेस ग्रेवी। हमने 12 प्याज लिए हैं, छीलकर धो लिए हैं। 10 टमाटर धोकर रख लिए हैं। साथ ही 4 कलियां लहसुन की और 2 पीस अदरक के लिए हैं। हमने टमाटर को, प्याज को, अदरक और लहसुन को मोटा मोटा काट लिया है और इसे हम सब चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले और मसाले हैं। तेज़पत्ता 1, दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा, 4 छोटी इलायची, 5-6 दाने काली मिर्च और इसके साथ साथ मसाले, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। सभी चीज़ों को मिक्सी में एक साथ पीस लेंगे। प्यूरी का एक बड़ा बोल बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई में हम 4 कड़छी ऑयल डाल रहे हैं। ये येलो मस्टर्ड ऑयल है, अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। हमने ऑयल अच्छे से खुला डालना है क्योंकि मसाला काफ़ी है और हमने इसे फ्रिज में रखना है और पूरे 1 वीक हम इसे यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून देसी घी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे सब्ज़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन होगा तो अब हम सारी प्यूरी इसमें डाल देंगे। इसमें और किसी भी मसाले की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने प्यूरी बनाते समय मसाला सब कुछ डाल दिया था। और इस प्यूरी में हमने नमक नहीं डालना है। जब हम कोई सब्ज़ी, दाल, कुछ भी चीज़ बनाएंगे तब उसके हिसाब से हमने नमक डालना है। तो प्यूरी डालिए और इसे धीमी आंच पर आप बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे भूनते रहिए। इसे ढककर रखिए क्योंकि इसके छींटे काफ़ी दूर दूर तक गिरने लगते हैं। देखिए मसाला पकने लगा है। ऑयल चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मसाला पूरी तरह से नहीं पका है। इसको पकने में काफ़ी समय लगता है। इसके साथ साथ आप अपने जो किचन के और काम हैं, कुछ मान लीजिए फूल गोभी काटनी है, मटर छीलने हैं या मेथी छांटनी है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। देखिए अब मसाला भुनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस बेस ग्रेवी को कैसे यूज़ करना है ये मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आज मैंने राजमा उबाले हैं तो उसी को मैं आप बनाकर दिखाऊंगी। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है राजमा बनाने के लिए। 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून देसी घी और ये गर्म होने पर आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही ब्राउन होगा हमने 2 बड़े चम्मच बेस मसाला, बेस ग्रेवी लिया, इसको डालेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर दिया जिससे मसाला जले ना। थोड़ा सा इसको मिलाएंगे अच्छे से। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है और खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आधा चम्मच नमक मिला देंगे और अब इस मसाले को मिलाकर जो उबले हुए राजमा है वो हमने इसमें डाल दिए हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसमें अभी पानी नहीं डाला हुआ है। राजमा का जो पानी है, उबला हुआ पानी है, वो हम इसके साथ साथ मसाले को मिलाकर वो पानी भी ऐड कर देंगे। और देखिए राजमा बनकर कितनी जल्दी तैयार हो गए। पानी मिला दिया,
अब इसको मिलाएंगे। राजमा में उबाल आ गया है, शक्ल कितनी अच्छी है। आप इसे हरा धनिया हरी मिर्च से सजाएं। तो ये बेस ग्रेवी आपके पास तैयार है। आपने जब भी कुछ बनाना हो उसके हिसाब से, अगर आपने मगज़ डालने हैं तो बेस ग्रेवी में डाल दीजिए, काजू डालने हैं, बेसन डालना है या दही डालना है तो आप इस बेस ग्रेवी में डालकर सब्ज़ी दाल तैयार कीजिए। ग्रेवी को बिल्कुल ठंडा होने पर कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दीजिए।